अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब जो कि सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे अभी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको एक बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कहा जाए कि कवरेज दी गई है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की बहुत अहम थी उन्होंने, क्योंकि उसमें कहा कि हम आखिरी सिपाही, आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है दुनिया को और ख़ास तौर पे भारत को उन्होंने एक जो मैसेज दिया है, ये मैसेज एक असर जो है ना असर अपना दिखाएगा कोई? देखिए, आप इसको यूँ ले लें, मिसाल के तौर पे ये मैसेज नहीं है, ऐसा मैसेज हम नहीं देते, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा? उसका असर पहला ये कि कश्मीरी कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान तो हमारा साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है, इनको तो सांप सूंघा हुआ है। दूसरी तरफ भारत को ये फीलिंग होगी कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद इस तरह तो कर रहा है कि ज़बानी कलामी को बात करता है, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा, वो डिवोशन नहीं है, वो लगन नहीं है जो इस मसले को वाकई वो हल करना चाहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक मकसद है जिसके लिए पाकिस्तानी जान तक कुर्बान करना चाहते हों, वो नहीं है इनके अंदर। इससे यही लगेगा कि पाकिस्तान शायद इतना सीरियस नहीं है इस मामले में। अब जब आपने ये कह दिया कि जनाब हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और उसके आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ मौजूद है और अगर जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, इसका मतलब ये कि एक तो आपके अंदर रिजॉल्व मौजूद है, आपने एक अपना इरादा जाहिर कर दिया जो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। इस इरादे को मजबूत इस तरह कि आपने आखिरी आदमी तक की बात कर दी। दूसरी तरफ यह है कि यह पैगाम कश्मीरियों को जाता है तो वो भी समझते हैं कि इतना बड़ा इरादा, इतनी रिजॉल्व कि जनाब हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो इसका एक नफ्सियाती बहुत ज़्यादा असर, अब भारत इस पर किस हद तक मुतासर होता है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे वो मुतासर होगा। ये जो आपने बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं उनमें से एक ये है। मसलन आपने एक एक्शन ये भी लिया कि जुमे वाले दिन आप एहतजाज करते हैं, सड़कों पे खामोश होते हैं, तो अगर कोई उसको सिर्फ अकेले उस एक्शन को देखे और हमसे ये सवाल करे कि जी क्या सड़क पे आप आध घंटा खड़े होंगे तो उससे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, तो वो उसकी सोच गलत है। मैं ये कहूँगा कि नहीं, आज़ाद कराने के लिए अगर मुझे 100 कदम उठाने हैं तो उसमें से एक ये भी है। ऐसे ही है। इसी तरह ये जो मैं रिजॉल्व अपनी बता रहा हूँ कि जनाब हम आखिरी सांस तक इसका मुकाबला करेंगे और कश्मीरियों के साथ हैं, तो ये भी उन नफ्सियाती जो आप मैयर्स लेते हैं या नफ्सियाती जो आप कोशिशें कर रहे हैं कश्मीरियों को मजबूत करने के लिए, अपनी क़ुव्वत इरादी ज़ाहिर करने के लिए, उसमें ये भी उन 100 कदमों में से एक ये भी मौजूद है। बिल्कुल। ये जो अभी इमरान खान ने हर हफ्ते एक जो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक इवेंट करने का और इस तरह से तमाम लोगों का सड़कों पे आके निकलने के लिए कहा है, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा तनकीदी उस पर वो कर रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इससे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, वो जो बेवकूफ़ आदमी है जिसकी वसत सोच की इतनी है, बस वो सामने जो नज़र आए उसी को देख रहा है, तो वो तो ऐसी बातें करेगा। जबकि हुकूमत 100 काम और कर रही है, हुकूमत सिर्फ एक चीज़ ये तो नहीं कर रही। ऐसे ही है। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को हकीकतन उनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। हुकूमत जुमे वाले दिन आधा घंटा करती है, उनको चाहिए कि हर रोज़ जुलूस निकालें, हर रोज़ मोदी के पुतले जलाएं, हर रोज़ कोशिश की जा रही है कि बाहर की दुनिया को, आलमी बरादरी को एक मैसेज जाए। बिल्कुल मैसेज जाए कि पाकिस्तानियों में इस्तराब है, परेशानी है, लेकिन वो ये कर नहीं रहे। हालिया दिनों में जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उनकी तरफ से मुसलसल ये सुनने में आ रहा है कि दोनों ममालिक कशीदगी ख़त्म करें। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो कशीदगी कभी की ही नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है हालात बेहतर हों, जबकि भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया और अभी तो आज़ाद कश्मीर में भी जंग की बात कर रहा है भारत। नहीं, आज़ाद कश्मीर तो खैर उसकी दस्तरस से बाहर है, पहुँच से बाहर है, लेकिन एक चीज़ है कि जब हम कहते हैं, जब हमें बाहर से कोई कहता है कि जनाब दोनों मुल्क जो है वो कशीदगी कम करें, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं कि जनाब कशीदगी जिसने पैदा की है वो ख़त्म करे। हमने तो नहीं की। अगर वो आर्टिकल 370 को ना छेड़ता, आर्टिकल 35A को ना छेड़ता, तो कशीदगी का तो किस्सा नहीं था। हम तो अमन की ही बात कर रहे थे कि जनाब बातचीत करें ताकि मसला हल हो। लेकिन आपका ये दोनों को कहना मुनासिब नहीं लगता कि जी दोनों मुल्क कशीदगी कम करें। आपको उसी को जाके मशवरा देना चाहिए या नसीहत करनी चाहिए जिसने ये काम किया है, जिसने अमन बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ये जब हम अपना
मौक़िफ़ देंगे तो फिर दुनिया दोनों को नहीं कहेगी, फिर एक को ही कहेगी। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सबसे पहले तो भारत जो है कर्फ्यू ख़त्म करे, उसके बाद मुज़ाकरात की बात हो सकती है। और इमरान खान ने भी यही कहा है कि इस सिचुएशन में तो नामुमकिन है मुज़ाकरात का होना। नहीं, लेकिन क्या भारत ने मुज़ाकरात की दावत दी है जो आप ये कह रहे हैं कि इस सूरत में नामुमकिन है मुज़ाकरात का करना? ये तो बड़ी फजूल सी बात मुझे लगती है। या तो होना कि भारत ने कहा जी हाँ हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आप मुज़ाकरात करें, फिर आप कहते हैं नहीं जी हम नहीं करेंगे जब तक कि आप कर्फ्यू नहीं उठाते। आपको तो मुज़ाकरात ही नहीं वो करने की दावत दे रहा, मुज़ाकरात करने की बात ही नहीं वो कर रहा, तो आप शराइत रख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही एक कोई बहुत होशमंदी से बात नहीं की गई, ना ही बहुत कोई समझदारी की बात लगती है। लगता यही है कि ऐसे ही बस कहने को कुछ था तो कह दिया। हकीकत यह है कि मुज़ाकरात की वो तरफ आ ही नहीं रहा। उस तरफ हमें सबसे पहले ये कहना है कि कश्मीरियों की ज़िंदगी आपने तंग की हुई है, वो ख़त्म करें, आप कर्फ्यू उठाएँ। आपने जो पाबंदियाँ कश्मीरियों पर रखी हुई हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब बन चुकी हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि कश्मीरी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोकना है। हमने जुल्म रुके ताकि उन बेचारों की ज़िंदगी नॉर्मल हो और वो फिर अपनी मामूलात ज़िंदगी में से वक्त निकाल के अपनी आज़ादी या जैसे भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए बात कर सकें। तो वो मेरा ख्याल है हमारा जो हमारी अप्रोच है वो ये होनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान UN जा रहे हैं, वहाँ जाके वो ख़िताब करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये ख़िताब और उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये दौरा उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा इशू इस वक्त कश्मीर का हमारे सामने है जिस पे सुबह शाम बात हो रही है। और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को दुनिया के सरकर्दा लीडरों से बात करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ बताना चाहिए, क्योंकि मोदी भी अपना मौक़िफ़ बता रहा है। तो यहाँ उनको दो तरह के मौके मिलेंगे। एक तो ये कि जनरल असम्बली में उन्होंने तकरीर करनी है, उस तकरीर में लाजमी बात है कि वो कश्मीर पे खुल के बात करेंगे और 195 मुल्कों के नुमाइंदे या हुक्मरान वगैरह वहाँ बैठे अगर तकरीर सुनते हैं तो उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना होगा, उनको समझ लगेगी, बात समझ में आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि साइड लाइन्स पे यानी जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पे मुख्तलिफ़ मुल्कों के लीडर्स के साथ इमरान खान मुलाकात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि तकरीबन कोई 50-55 मुल्कों के लीडरों से मुख्तलिफ़ वक्तों पे बातचीत होगी। तो वो भी बहुत एक गनीमत मौका है कि एक ही जगह पे आपको इतने सारे मुल्कों के अगर लीडर्स मिलते हैं मुख्तलिफ़ वक्तों पे, तो आप सुबह शाम उनसे मिल के अपना मौक़िफ़ बताएँ और उनसे गुजारिश करें कि जनाब ये जुल्म जो हो रहा है कश्मीर में वो रुकवाएँ किसी तरह। तो फिर उसका कुछ नतीजा निकल सकता है ऐसी कोशिश का कि हो सकता है भारत के ऊपर दुनिया का अखलाकी दबाव आए, उनका उस भारत को कहा जाए कि जनाब ये किस्सा ख़त्म करे। तो कोशिश कामयाब भी हो सकती है, लेकिन अहम है, ये होनी चाहिए कोशिश। अच्छा, अभी क्योंकि भारत ने चांद पे जाने का एक वो किया, वो मिशन तो उनका बुरी तरह नाकाम हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एक पूरी जो है ना तकरीर तैयार कर रखी थी कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो एक स्पीच देंगे, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो गए। तो उनका ये था कि वो ये कि उसमें कहेंगे कि भाई हम तो चांद पे पहुँच गए लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। पूरी दुनिया उन पर इस चीज़ पर भी हंस रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा तो मुसलमान की हैसियत से एक ईमान और यकीन भी है कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ होता है, नताइज और कामयाबी देना ये अल्लाह की रज़ा और रहमत से होता है। बिल्कुल। लिहाजा हम तो उस ईमान के तहत अपनी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन भारत को लाजमी बात है कि कुदरत ने वो मौका नहीं दिया जहाँ वो पाकिस्तान के लिए जग हज़ाई का सबूत एक ज़रिया बनता। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो अंदरूनी तौर पे फिर कोशिशें करनी शुरू करेंगे दोबारा कि नया मिशन वगैरह छोड़ा जाए, क्योंकि पैसे उनके पास हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यही नैरेटिव जो वो बेचना चाहता था, जैसे उन साहब का ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहा था कि देखें जी हम तो चांद पे पहुँचे और पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। दहशतगर्दी तो भारत कराता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुंह को ताला लगा। हम क्यों नहीं दुनिया को कहते कि भाई दहशतगर्दी ये करते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। एक तरफ चांद पे मानने को तैयार ही नहीं है ना माने। आप देखो, आप दुनिया को सबूत दें, आप दुनिया के आपके पास कुलभूषण है कि नहीं? दुनिया को सबूत देना, कायल करना आपका काम है, मानने वाला तो नहीं मानता। दुनिया मान जाए, अगर दुनिया को सबूत आप दें, वो तस्लीम कर लें, तो भारत ना मानता रहे, माने। हमने तो कोशिश की मैसेज देने की, हमने उनका पायलट वापस कर दिया, पायलट तो वापस किया, नहीं, उनको जवाबी कार्रवाई दी। उनसे आप बात नहीं समझ रही।
पीस का मैसेज वाली बात नहीं है। मैसेज ये है कि हमने दुनिया को समझाना है कि हम नहीं, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, और वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो आप साबित तब कर सकते हैं जो